गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा सा टॉपिक, वो है लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब यूजुअली नहीं पूछे जाते आरजीपीवी एग्जाम में, और ये आपको अलग से सिलेबस में भी नहीं दिखेंगे, पर एक बार बस पूछ गया था कि शॉर्ट नोट्स लिख दो आप लॉजिक बॉम्ब पे। तो बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ लॉजिक बॉम्ब होता क्या है। क्या बोलती है? इट इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज प्लेस्ड इन अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। तो इस पूरी डेफिनेशन में जो आपको टर्म्स याद रखने हैं वो क्या है? पहला कि एक पीस ऑफ कोड है, ठीक है, जिसे आप किसी और प्रोग्राम में डाल रहे हो। दूसरा, ये कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। कब? जबकि कोई कंडीशन फुलफिल होगी। तो ये तीन चीजें आनी चाहिए लॉजिक बॉम्ब की डेफिनेशन में, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या हो सकती है? आप समझ तो गए हैं ना, एक लेजिटिमेट दिखने वाला प्रोग्राम हो। मान लेते हैं कि है ना, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का ही कोई है ना लेजिटिमेट दिखने वाला प्रोग्राम है, पर मैंने कोई फेक वेबसाइट से उसको है ना लिया है, लाइक बोलते हैं ना सस्ते में खरीद लिया है, पायरेटेड वर्जन खरीद लिया उसका। तो उस लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक सेट ऑफ कोड लिखा रहेगा। यहाँ चलो आपका नॉर्मल कोड चल रहा है, एक आपका इफ एल्स का कोई कोड डाला रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इफ एल्स क्यों बोल रही हूँ? जिससे कंडीशन आपको समझ में आ रही है। इफ कोई कंडीशन लिखी होगी कि ये कंडीशन जिस जब सेटिस्फाई हो जाए, ओके, तो ये एग्जीक्यूट कर दो, राइट। तो एक ऐसे टाइप का कोड लिखा रहेगा वहां पे। आप इफ एल्स तो पढ़े ही होगे अभी तक, आप अगर सीएसई कर रहे हो, ओके, सो यू नो व्हाट इज इफ एल्स, ठीक है। तो अब कंडीशन कैसे टाइप की कंडीशंस होती हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी कंडीशंस तीन टाइप की मेजरली कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन हो गई कि रनिंग ऑफ एप्लीकेशन, जिस भी एप्लीकेशन के कोड में इसको एम्बेड किया गया था लॉजिक बॉम्ब को, जब जब वो एप्लीकेशन रन होगा तब तब ये लॉजिक बॉम्ब एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा आता है कि जब कोई पर्टिकुलर डेट आए, मान लेते हैं कि आज है आपकी 14 सितंबर, ठीक है। तो अब 14 सितंबर के है ना दिन ये ना लॉजिक बॉम्ब को डिसाइड किया गया कि ये ट्रिगर होगा, तो हर 14 सितंबर को ये ट्रिगर हो सकता है, या फिर अगर उसमें ईयर भी स्पेसिफाइड है तो फिर वो लाइक 14 सितंबर 2024 को ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो डॉर्मेंट हो जाएगा, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई फाइल है ना प्रेजेंट, मतलब फाइल बेसिस पे, absence or presence of certain file, absence or presence of a certain files। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फाइल्स का क्या मतलब है? अब मान लेते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोड था, उसमें मैंने कुछ एम्बेड कर दिया, या फिर कोई ऑफिस बोलते हैं ना ओपन ऑफिस के जैसे आते हैं कोड आते हैं, उसको मैंने ना पायरेट कर दिया, उसमें लॉजिक बॉम्ब एम्बेड कर दिया। जैसे ही मैं फाइल क्रिएशन करूंगी या फाइल डिलीशन करूंगी, उसमें ये लॉजिक बॉम्ब ट्रिगर हो जाना चाहिए, ये कंडीशन। तो ये कुछ टाइप के कंडीशन है, पॉपुलर कंडीशन, जिसपे लॉजिक बॉम्ब बनाया जाता है। अब मैं लॉजिक बॉम्ब का एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक लॉजिक बॉम्ब है। लॉजिक बॉम्ब में इसमें आपको दिख रहा हुआ है, इसमें क्या क्या देखो, यहाँ पे दिया हुआ है स्केड्यूल टाइप, एक बार एग्जीक्यूट होना, स्टार्ट टाइम, स्टार्ट डेट दिया हुआ है, और एंड डेट। इसमें क्या दिया है? स्केड्यूल टाइप, एक ही बार ट्रिगर होना, वन टाइम ओनली दिया हुआ है। इसमें स्टार्ट टाइम, स्टार्ट डेट दिया, बट एंड डेट नहीं दिया, यानी ये लॉजिक बॉम्ब ट्रिगर होगा और चलते जाएगा जब तक उसका पूरा अंदर जो कोड लिखा हुआ है लॉजिक बॉम्ब का वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक चलते जाएगा, ठीक है। डेज मंथ्स रन एज यूजर, ठीक है, कुड नॉट बी रिट्राइव फ्रॉम द टास्क, ये मतलब सारी चीजें मेंशन है। ये एक टाइप का लॉजिक बॉम्ब का वो दिया हुआ है कि लॉजिक बॉम्ब में क्या क्या चीजें स्पेसिफाई की जाती है। तो ये एग्जाम्पल है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल हो गया। अब लॉजिक बॉम्ब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, कंडीशंस बता दी, अब देख लेते हैं थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप है ना इसको 3D से याद रखना। पहला होता है इसका डोरमेंट, यानी किसी भी एप्लीकेशन में आप जिसमें एम्बेड कर रहे हो इस पीस ऑफ कोड को, लॉजिक बॉम्ब के कोड को, ठीक है, उसमें ये डोरमेंट बने रहेगा, यानी नॉर्मल रनिंग ऑफ एप्लीकेशन को कभी है ना ये इफेक्ट नहीं करेगा। जब तक इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ये ट्रिगर ही नहीं होता है। लॉजिक बॉम्ब का सबसे खासियत यही है कि ये ट्रिगर तब तक नहीं होता जब तक इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये डोरमेंट पड़े रहता है। डोरमेंट का मतलब ऐसे ही पड़े रहना, कोड में बस ये पड़े रहेगा जब तक इसकी कंडीशन नहीं फुलफिल होती। इफ एल्स के तरीके से याद रखना। दूसरा क्या होता है, इसका एजेंडा हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होगा, तभी ये लॉजिक बॉम्ब है। कभी कोई अच्छे टास्क के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता, ये इट इज यूज फॉर डिस्ट्रक्शन पर्पस ओनली, यानी मेलिशियस पर्पस के लिए ही यूज होगा। तीसरा हो जाता है आपका डिटेक्शन, बहुत डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होता है।
क्योंकि ये कोई टास्क तब तक परफॉर्म नहीं करता जब तक उसकी डेट नहीं आती, तो यूजुअली एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर इसको पकड़ ही नहीं पाते लॉजिक बॉम्ब्स को। ठीक है, ये नॉर्मल कोड की तरह एक्ट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट अगर तुम कहीं लिख देते हो बीच कोड में, तो क्या तुम्हें लगता है कोई एंटीवायरस उसको पकड़ पाएगा? जब तक उसकी वो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक। तो लॉजिक बॉम्ब्स को पकड़ना एंटीवायरस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अनटिल वो कोड का एक्सेस उनके पास ना हो। तो इस वजह से उसका डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये इसके तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।